हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी राइट नाउ मैं आपका पीवाई जेई मेन पीवाई की सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपका 2023 का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि थ्री फोर्सेज F1 10 न्यूटन, F2 8 न्यूटन एंड F3 6 न्यूटन। ये देखना, F1 10 न्यूटन, F2 8 न्यूटन और F3 6 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। ठीक है, ये देखना आपका मास दिया है 5 kg दिया हुआ है और इट इज गिवन दैट द फोर्सेज F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट द रेस्ट। ठीक है, द फोर्सेज F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट द रेस्ट। इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो ठीक है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये F3 है, ये तुम्हारा F2 है। तो क्वाइट क्लियर है कि अगर ये रेस्ट में है तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका उसका जस्ट अपोजिट होगा, ये F1। ये जो ऐसा रिजल्टेंट आएगा तो ये तुम्हारा F1 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ, तुमको इसमें इसको हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो अब इसका एक्सेशन निकालना है। तो ये इसका F3 कितना है तुम्हारा 6 न्यूटन और ये F2 क्या 8 न्यूटन। तो जो बच गया फोर्स वही तो उसको उस डायरेक्शन में एक्सलरेट कराएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये 10 न्यूटन हो गया। तो A इज इक्वल टू F बाई मास, तो 10/5, तो दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके ऑप्शंस में दिए हुए हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5, 4.8, 7 मीटर पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये अब ऐसा है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, कीप इट इन पोजीशन। मतलब उसको मशीन गन को तुमने ऐसा प्रॉब्लम किए होगे, मशीन गन को इसमें मान लो ये बुलेट है, मास दिया है इसका 10 ग्राम दिया हुआ है और 250 मीटर पर सेकेंड के स्पीड दी हुई है, और इसको होल्ड अप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 125 न्यूटन है। तो तुम्हें नंबर ऑफ द बुलेट्स पर सेकेंड कितना फायर करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुलेट फायर करोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये एफ रिक्वायर्ड, तो ये तुम्हारा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपका उधर का डी बाई डी टी ऑफ एन एम बी होगा, और क्या नंबर ऑफ द बुलेट्स पर सेकेंड, मोमेंटम जो चेंज आ रहा है वही तो रिक्वायर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इंटू एम बी हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द बुलेट्स पर सेकेंड। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एफ बाई एम बी हो गया। तो बोलो एवरेज फोर्स होल्ड अप करने के लिए हाउ मच दिस 125, और ये आपका 10 ग्राम है तो 10/1000 हो गया, और ये स्पीड दिया है 250 दिया है, तो 250 से 4, तो ये तुम्हारा 125 इंटू 4/10, तो ये 2 से 2, 2 से 5, 5 से 25, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में इसमें दिए हुए हैं 5, 50, 100, 25, तो आंसर होगा आपका 50। ठीक है, उसके बाद एक और भी क्वेश्चन देखो आप, कैसा दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी वैरीज विथ डिस्प्लेसमेंट गिवन दैट v इज इक्वल टू 10√x। ओके, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका मास जो दिया है बच्चों 500 ग्राम दिया हुआ है, और ये v इज इक्वल टू इट इज गिवन दैट 10√x, राइट, 10√x। तो अपन निकालना क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज हाउ मच द फोर्स। तो इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड फॉर एक्सलरेशन, ये ½ kg हो जाएगा। ठीक है, तो ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है v dv/dx। ओके, तो v इज इक्वल टू 10√x हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100x हो गया। तो अब d/dx v स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 100x। ओके, तो अब देखो क्या करोगे, इसका हो जाएगा 2v dv/dx इज इक्वल टू 100 बाहर, तो ये तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 2 से तुम्हारा कितना हो गया 50। तो ये तो व्हाट इज दिस एक्सलरेशन, तो बोलो कितना आ गया, ये 50 आ गया, और ये 1/2 इंटू 50, तो दिस इज द 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक बार मैं इसका आंसर ऑप्शंस बोल दे रहा हूँ तुम लोग को, 166, 25, मतलब ऑप्शन ये बी आ रहा है। एक बार मैं चेक भी कर ले रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन में, तो आपका ठीक है 25 न्यूटन, इट्स ओके। चलो और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं और अलग टॉपिक्स में
एक और क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोग को। देखो क्या दिया हुआ है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। देखो ये कोई ब्लॉक है, इसका मास दिया है क्वेश्चन में, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये 500 ग्राम का पार्टिकल है और वेक्टर भी डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर भी दिया जो है आप लोग को, वेक्टर भी जो दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप दिया हुआ है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 पर आपका आई कैप प्लस एक्स जे कैप, आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये फोर्स की वैल्यू दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, ये मास कितना बोलो 1/2 kg हो गया और वेक्टर भी दिया हुआ है 2t आई कैप 3t जे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेक्टर a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ द वेक्टर v, राइट। तो ये तो 2 आई कैप प्लस 6t जे कैप, तो ये आ गया। तो t का वैल्यू क्या लोगे 1, तो ये तुम्हारा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन। और फोर्स इज इक्वल टू ma मास, तो 1/2 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो ये आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो अपना इस फॉर्मेट में आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा आपका 3 हो गया। ऑप्शंस में आपका 3 4 6 2, 3 4 6 2, तो ये आपका ऑप्शन ए। एक बार मैं चेक करता हूं आपको, ये आपको चेक करता हूं, इसमें आपको आंसर है 3 डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 3। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें, तो आपको आइडिया मिल रहा है, ठीक है ना। और भी एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है ये आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं डायग्राम में, इसमें जैसे कि इस तरह से कुछ 4 डायग्राम दिया हुआ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ एक ऐसा और दूसरा एक इस तरह का और तीसरा आपका इस तरह का और चौथा जो दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है ना। इसमें सब फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम, ठीक है। और इसमें तुम्हारा ये 0.5 और t का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 1.0, राइट। और इसमें तुम्हारा ये 2 दिया हुआ है 2.0 और ये 0.5 दिया हुआ है और ये तुम्हारा इसमें 0.5 एंड 2.0 टाइम का जो वैल्यू, और ये आपको ये 1 सॉरी है ये अपना 0.51 और ये दूसरा जो है दिया 0.5 एंड 2 और थर्ड वाला ये 0.75 सॉरी है 0.75 और ये जो दिया हुआ है आपका 1 दिया है 1.0 और इसमें जो दिया हुआ है 2 एंड ये जो दिया है 2.0 एंड 0.5, ठीक है। फोर्स वर्सेस टाइम। अब ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फिगर्स ए बी सी डी शोन वेरिएशंस ऑफ द फोर्स विद द टाइम, द इम्पल्स इज द हाईएस्ट इन द फिगर, किस में इम्पल्स ज्यादा है। तो देखो ये फोर्स और टाइम में इम्पल्स क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो आपको एरिया निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इसमें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो आपका इसमें ये ध्यान देना, ये हमारा ग्राफ है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये आप इसमें निकाल लो आप इसका। तो ऐसा इसको मुझे लग रहा है कि 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये स्क्वायर है ना, यस स्क्वायर फॉर्म में दिया है, तो ये आ रहा है आपका 1, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसा बहुत ये नहीं है। अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देखो, ये क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मेटल, जैसा ये देखो ये 2 kg का ब्लॉक है और इस पर ना वाटर जेट दिया जा रहा है, वाटर जेट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है तुम्हारा ब्लॉक ऑफ द मेटल वेइंग 2 kg रेजिस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस resting on the frictionless plane shown in the figure and it is struck by the jet releasing water 1 kg per second, इसका dm by dt जो दिया है it is the 1 kg per second dear friends, ठीक है। और इसका जो at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड जो दिया है दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब इट इज ओवर द स्मूथ सरफेस, राइट।
ये स्मूथ सरफेस पर दिया हुआ है। और इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ द क्या बोलते हैं, अब इसमें दिया है द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो इसमें फोर्स का जो क्या बोलते हैं, जेट जो फोर्स लगाएगा वो v dm बाई डी टी, राइट। तो a इज इक्वल टू v बाई मास dm बाई डी टी, ओके। तो a इज इक्वल टू हाउ मच द v एयर, वो दिया हुआ है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 और मास 2 दिया है और dm बाई डी टी कितना दिया है, 1 दिया है। तो a का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखो ऑप्शंस में 3654, 3654, तो इसके हिसाब से तो C हो गया। आपको मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओके 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स ओके नाउ। तो ठीक है, इस तरह का आपको हो गया, ठीक है ना। और भी इसमें हम लोग कुछ कुछ अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस देखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपको एक और क्वेश्चन दिया है, अ मैन ऑफ 60 kg इज रनिंग ऑन द रोड एंड सडनली जंप्स इनटू अ स्टेशनरी ट्रॉली कार ऑफ मास 120 kg। एक मैन है आपका, वो मैन का मास कितना दिया, 60 kg है, और वो रन कर रहा है, और यहाँ पर एक ना कार रखा हुआ है, F इक्वल टू 0 है, उस पर वो जंप कर जा रहा है। और कार का जो मास दिया है ना स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ 120 kg, ओके। ये दिया है तुम्हारा 120 kg दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि देन द ट्रॉली कार स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये मैन का स्पीड निकालना है, ओके। तो देखो अगर तुम इसको सिस्टम मानते हो, अब ये तो ऑलरेडी पहले से रेस्ट में है, और फाइनली इनिशियल मोमेंटम अब सिस्टम मानते हो, तो ये आपस का जो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे तो यहाँ तो 0 है, और बीच में अगर रहता भी है ट्रॉली और मैन के पैर के बीच में, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हम लोग के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, राइट। तो अभी देखो मोमेंटम कितना है, मैन का मास दिया 60 kg, तो 60 मतलब अभी का मोमेंटम 60 v प्लस इसका तो 0, और दोनों मिल गए तो 180 एंड v डैश, मतलब ये v डैश इज इक्वल टू 2, राइट। तो तुम्हारा 60 v इज इक्वल टू मतलब ये v इज इक्वल टू 180 इंटू 2/60, तो ये तुम्हारा 3, तो ये तो 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये देखना, इसमें शायद इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, यस। तो मैं एक बार इसका आंसर बोलता हूँ, 6 मीटर पर सेकेंड अपन आ रहा है आंसर, इसमें आपका यस 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। ये जो आपका क्वेश्चन था ये 2022, और वो जेट वाला भी 2022 का, राइट। तो ऐसे आप लोग इसमें कर सकते हो। और भी मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स में आना चाह रहा हूँ, ये जैसे कि आपका पुली ब्लॉक वगैरह ये सब में, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ये दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टाइम t इज गिवन बाई r इज इक्वल टू वेक्टर, ये 2023 का ही क्वेश्चन है, 10t i कैप प्लस 15 t स्क्वायर j कैप और प्लस 7k कैप, राइट, 7k कैप ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें तुम्हारा क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 3D स्पेस 10t i कैप। तो चलो वेक्टर v निकाल लो, तो d बाई डी टी ऑफ द r, तो 10 i कैप प्लस 30 j कैप प्लस इसका तो आपका क्या हो जाएगा 7 का तो 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और a इज इक्वल टू डी वी बाई क्या होगा बोलो डी टी। तो ये तो 10 i कैप 30 t, सॉरी यार 1530t, तो इसका भी तो आपका 0 हो गया, और ये आपका फाइनली 30 j कैप। तो इसके हिसाब से तो आंसर j कैप होना चाहिए। ऑप्शंस में आपको जो दिया हुआ है पॉजिटिव y, पॉजिटिव x, पॉजिटिव z एंड इन एक्स वाई प्लेन, तो उसके हिसाब से तो पॉजिटिव y होगा, और ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। एक बार मैं आपको चेक करता हूँ, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो हम लोग आंसर जो हैगा, एक मिनट यार, ये कितना नंबर क्वेश्चन है आपको, ये 2023 का ये क्वेश्चन है आपका। तो ये एक मिनट, हाँ जी, तो ठीक है, यस प्लस वाई डायरेक्शन, इट्स ओके, ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन, ओके। और भी जैसे कि एक और भी क्वेश्चन दे रहा है
कि अब फोर्स एफ इज इक्वल, एक डायग्राम दिया हुआ है, फोर्स 200 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द नॉर्मल रिएक्शन, कुछ ऐसा एक स्फीयर है डियर स्टूडेंट्स, ये स्फीयर है और ऐसा इसमें एक फोर्स लग रहा है, ऐसा ये सेंटर से पास कर रहा है और ये जो आपका एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। दिया अ फोर्स ऑफ शोन इन द फिगर 70 kg गार्डन रोलर, ये देखना रोलर है, इसका जो साइड व्यू दिया हुआ है ये गार्डन रोलर दिया हुआ है और ये साइड व्यू दिया है डियर फ्रेंड्स, और इसकी जो आपको 70 kg का है, इसका मास है 70 kg और अपन जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। जी का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसमें आपको फोर्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ये वाली फोर्स निकालनी है। तो देखो इसमें तोड़ोगे इसको आपको, तो ये 30 है, तो ये तो एफ कॉस 30 होगा और ये एम जी होगा, तो ये नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स एम जी प्लस क्या होगा एफ कॉस 30, राइट। तो ये एम जी तो 70, तो 700 प्लस एफ 200 कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, कॉस 30। ये आपका एंगल कितना, ये एंगल आपको 30 दिया है, सॉरी यार, ये एंगल 30 दिया है ना, तो ये अपना 30 नहीं होगा, ये आपका 60 होगा क्योंकि ये 30, तो कॉस 60 हो गया, तो ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा, तो ये तो आंसर आना चाहिए 800 न्यूटन। ऑप्शंस चेक कर ले रहे हैं आपका, 800 √2, 600, 800 और 200 √3, मतलब ऑप्शन सी 800 न्यूटन, राइट। तो एक बार इसको मैं आपको क्रॉस चेक करके बोलता हूँ, ये 2023 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2023 का क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट का है आपका, तो इसमें आपको आंसर आ रहा है 800 न्यूटन, इट्स ओके। तो ये 800 न्यूटन, ओके। और भी एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखना, ये वॉल है और इसमें एक आपका रस्सी लगाया हुआ है और ये एक ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक ये आपका √3 kg, ब्लॉक का मास दिया है √3 kg, हैंग कर रहा है और इधर से कोई फोर्स लगाया गया है, इसमें टेंशन टी और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चंस में क्या है बच्चों कि अ ब्लॉक ऑफ द मास √3 kg और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। जी का वैल्यू दिया है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग whose other end is attached to the wall and unknown force F is applied to such that string makes angle 30 degree. तो find the tension exerted by the string here. तो आपको ध्यान देना है इसमें, ये आपका ऑप्शंस में 20, 25, 10 एंड 15। तो अब देखो ये तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो अननोन फोर्स है, तो नेचुरल ये तो बैलेंस है ना, तो बैलेंस है तो टोटल फोर्स इन वाई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन काउंटर बैलेंस होना चाहिए। तो ये तुम्हारा 30 है, तो हाउ मच दिस टी कॉस 30, तो टी कॉस 30 और ये वाला एम जी हो गया, तो टी कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, तो टी √3/2 इज इक्वल टू √3 kg √3g हो गया, तो ये गया आपका, तो t इज इक्वल टू 2g हो गया और g का वैल्यू तो 20 न्यूटन। तो उसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट में आपका 20 न्यूटन है। तो एक बार मैं चेक करके बोलता हूँ आपका, ये भी आपका जनवरी अटेम्प्ट 2023 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और इसमें आपको आंसर में आपका इसका देख लेता हूँ मैं एक बार, यस t इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इट्स ओके। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। अभी मैं आपको इस तरीके से आपको PYQ सीरीज कराऊंगा, ठीक है ना, और भी इसमें अभी डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड करेंगे, मतलब एक चैप्टर्स में 2 दिन या 1 दिन में भी कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ओके, थैंक यू।